Hello friend, this is Akansha. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Point. Today we will study about noun. The noun. Noun को हिंदी में संज्ञा कहते हैं. Noun is a word which used as the name of a person, place or thing. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं. For example, table, Mumbai, apple, Shakespeare, etc. Kinds of noun. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, material noun, collective noun, abstract noun. First one, proper noun. A proper noun is a name given to a particular place, person or thing. प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान के नाम का बोध हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज अ गुड स्टूडेंट. इस उदाहरण में मोहन एक विशेष लड़के का नाम है. उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, इंडिया इज अ बिग कंट्री. इस उदाहरण में इंडिया एक देश का नाम है. नोट, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बी कैपिटल. प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल से शुरू होता है. कॉमन नाउन. A noun denoting a class of object, person, place or thing is called common noun. जिस संज्ञा से एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं. कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन दो प्रकार का होता है. देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉमन नाउन: काउंटेबल कॉमन नाउन एंड सेकेंड वन अनकाउंटेबल कॉमन नाउन. काउंटेबल कॉमन नाउन ऐसे कॉमन नाउन को कहते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, वो काउंटेबल कॉमन नाउन में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल में 1 बुक, 2 बुक, 3 गर्ल्स एक्सेट्रा. अनकाउंटेबल कॉमन नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसे हम गिन नहीं सकते, उसे अनकाउंटेबल कॉमन नाउन में रखते हैं. जैसे ग्रास, वाटर, क्राउड एक्सेट्रा. कॉमन नाउन के एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. अब यहाँ पे एक बुक है. बुक कॉमन नाउन को इंडिकेट करता है. बर्ड्स आर फ्लाइंग. चिड़िया उड़ रही है. बर्ड्स कॉमन नाउन. नेक्स्ट वन, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, आई रीड इन क्लास 5. मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ. अब यहाँ पे जो क्लास है एक समूह को
को दर्शा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट वन, इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे जो आर्मी है ये भी क्या है, समूह का बोध करा रहा है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट वन, माय फैमिली इज टू गुड। फैमिली ये भी समूह का बोध करा रहा है। नेक्स्ट वन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अ मटेरियल नाउन डिनोट द मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड। जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बन सके, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन। यह कुर्सी लोहे की बनी हुई है। तो आयरन, आयरन जो है एक पदार्थ का बोध करा रहा है, इसलिए मटेरियल नाउन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, गोल्ड इज येलो। तो यहाँ पे गोल्ड भी क्या है, एक पदार्थ है, तो ये मटेरियल नाउन में हो गया। नेक्स्ट वन एंड लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, action or state considered from the object to which it belongs। जिस संज्ञा से कर्म, गुण या अवस्था का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी के क्वालिटी, गुण, एक्शन, कर्म और स्टेट, अवस्था का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसऑनेस्टी इज बैड हैबिट। अब यहाँ पे जो डिसऑनेस्टी है ये एक गुण को दिखा रहा है, तो ये किसमें आया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, योर एक्शन इज नॉट गुड। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। यहाँ पे जो एक्शन है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दिखा रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।